बंदो चरण सरोज गुरु मुझमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भूल कर भी अपने हृदय में अहंकार को प्रवेश मत करने दो, क्योंकि इससे न केवल तुम दुख, अशांति और कल्पनाओं की ज्वाला में जलसोगे, अपितु अपनी आत्मा की भी हानि कर लोगे। हृदय में नम्रता और दीनता धारण करो, क्योंकि नम्रता और दीनता का मार्ग कल्याणकारी मार्ग है और इसमें सुख, आनंद और खुशी भरपूर है। सज्जनों, संसार में आमतौर पर हर एक मनुष्य के हृदय में किसी न किसी चीज़ का अहंकार अवश्य होता है, चाहे वो धन का हो, पद का हो अथवा बल का हो। संतों ने अहंकार के अनेक रूप बताए, जैसे बलशाली होने का अहंकार, धनवान होने का अहंकार, बुद्धिमान या विद्वान होने का अहंकार, ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार, पदाधिकार का अहंकार, सुंदर रूप होने का अहंकार, यौवन अवस्था का अहंकार, धर्मात्मा होने का अहंकार, रिद्धि सिद्धि के स्वामी होने का अहंकार। किंतु अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का क्यों न हो, मनुष्य को एक न एक दिन अवश्य ही पतन के गर्त में गिरा देता है। इसीलिए इससे बचो और हृदय में नम्रता और दीनता धारण करो। संतों के वचन हैं, अभिमानी चढ़कर गिरे गए वासना माहे। 84 भरमत भय कबहीं निक से नाय। चरण दासियों कहत है सुनियो संत सुजान। मुक्ति मूल है दीनता, नरक मूल अभिमान। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति अपने आपा भाव को दूर करके और विनीत रह करके सदैव सुखी रहता है। महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि इसके विपरीत बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य अहंकार में ही काल के गाल में समा गए। जिस मनुष्य के मन में राज का अहंकार बसता है, वो नरकों में गिर के नरकी यातनाएं सहन करता है। जो मनुष्य स्वयं को अत्यंत सुंदर समझता है, वो विष्ठा का कीड़ा होता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों का करने वाला कहलाता है, वो सदैव जन्मता मरता रहता है और अनंत योनियों में भटकता रहता है। जो मनुष्य धन तथा भूमि आदि का अहंकार करता है, वो अज्ञानी है, क्योंकि उसके पास विवेक की आंखें नहीं। मालिक कृपा करके जिस मनुष्य के हृदय में नम्रता और दीनता जैसे गुणों को भर देता है, श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि वो मनुष्य जीवन में ही विकारों से मुक्त रह करके सुख और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अपने परलोक को भी सुधार लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अहंकार पतन का मूल है। एक बार वन में घूमते हुए महाबली भीमसेन को एक बहुत बड़े सर्प ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। भीमसेन ने उससे छुटकारा प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, परंतु सर्प के आगे उनकी एक न चली। कुछ देर के बाद भीमसेन को ढूंढते हुए जब धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे, तो भीम को सर्प के शिकंजे में जकड़ा देखकर चकित रह गए। उन्होंने भीम के प्राणों की रक्षा के लिए सर्प से विनय की। सर्प ने कहा, आप पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तभी मैं भीम को छोड़ूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, पूछो।
मैं यथासंभव उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर्प ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने भी यथोचित उत्तर दिया। ब्राह्मण को भवेत राजन वेद्यम की चा युधिष्ठिर, अर्थात राजा युधिष्ठिर, ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हे नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता और तपस्या, दया के सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण कहा गया है। जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे है, तथा जिसे जानकर अथवा जहाँ पहुंचकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे उस सर्प ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका सम्यक उत्तर दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी सर्प से कुछ धर्म संबंधी प्रश्न किए और सर्प ने भी अत्यंत सम्यक उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने सर्प से पूछा, इतने विद्वान और ज्ञानवान होने पर भी आपको सर्प की योनि कैसे मिली? सर्प ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पूर्वज था और संसार में राजा नहुष के नाम से विख्यात था। यज्ञ, तप और अन्य अनेक प्रकार के शुभ कर्म करने से मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, जिससे मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया। अहंकार के वशीभूत होकर के मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता था, यहाँ तक कि मैं ऋषियों मुनियों से अपनी पालकी उठवाने लगा। ऋषि मुनि यद्यपि सहनशीलता की प्रतिमा होते हैं, तथापि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। एक बार की बात है कि मुनिवर अगस्त जी से मैंने अपनी पालकी उठवा रखी थी, तो उस समय अहंकार के बस होकर मैंने उन्हें लात मारी। तब मुनि अगस्त जी ने मुझे श्राप दिया, अहंकार के बस होकर तू हर समय सर्प की तरह फुफकारता रहता है, अतः सर्प होकर के नीचे गिर जा। उनके मुख से ये वचन निकलने की देर थी कि मेरे सारे राज चिन्ह लुप्त हो गए। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मैं सर्प के रूप में मुंह नीचे किए नीचे गिर रहा हूँ। ये देखकर मेरा सारा अहंकार चूर हो गया। मैंने मुनि अगस्त जी से अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा मांगी और शाप से मुक्ति की याचना की। मेरे क्षमा याचना करने पर कृपालु मुनि जी बोले, धर्मराज युधिष्ठिर से वार्तालाप होने पर तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। संसार में आमतौर पर मनुष्य यही धोखा खाते हैं कि जरा सी बात पर अहंकार करने लगते हैं और अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते। चाहते तो हैं कि जीवन में सुख, आनंद और खुशी मिले, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयं ही दुख, अशांति और परेशानी मोल ले लेते हैं और अंत में भी इस अहंकार के कारण पतन के गर्त में गिर जाते हैं। जरा अपने मन में विचार करो कि जो धन संपदा, शरीर का बल, सुंदरता, राज्य वैभव और पदाधिकार है, इनमें से अगर अहंकार करते हो तो क्या ये उचित है? क्योंकि ये सब तो परमेश्वर की देन है। यदि वो चाहे तो पलक झपकते ही इन्हें वापस ले सकता है। बड़े बड़े धनवान पलक झपकते ही दर दर के भिखारी बन गए। किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण करने पर अथवा देश में क्रांति होने पर पल भर में राज अधिकार छिन जाता है। ये प्रायः संसार में देखने में आता है। इसी तरह ही प्रत्येक वस्तु के विषय में समझना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी प्राप्त है उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपितु उसे परमेश्वर की दात समझकर हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके हर समय परमात्मा की गुण स्तुति गान करनी चाहिए। इस बात को हर समय ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी यदि कृपा दृष्टि हो जाए तो भिखारी को राजा बनते देर नहीं लगती, और यदि उसकी नज़र उल्टी हो जाए तो फिर सब कुछ छीनने में
देर नहीं लगती। महापुरुषों के वचन हैं कि परमपिता परमेश्वर यदि चाहे तो क्षण में ही अति निम्न स्तर के मनुष्य को भी राज्य का अधिकारी बना देता है। जिस मनुष्य में कोई गुण दिखाई नहीं देता उसे पल भर में 10 दिशाओं में प्रकट कर देता है। यदि परमात्मा अपनी नज़र टेढ़ी कर ले तो सम्राट को भी कोई घास नहीं डालता और द्वार द्वार मांगने से भी उसे भिक्षा प्राप्त नहीं होती। शेख सादी साहब जी फरमाते हैं कि हे मालिक, हे परमपिता परमात्मा, तू सर्वशक्तिमान है और जो कुछ तू चाहता है वही करता है। तू चाहे तो निष्प्राण में भी प्राण फूंक दे और चाहे तो सजीव को निर्जीव कर दे। तू चाहे तो भिक्षु को सम्राट बना दे और चाहे तो सम्राट को ऐसा रंग बना दे कि वो आधी रोटी के लिए भी द्वार द्वार पर मारा मारा फिरे। इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मालिक को कभी भी पसंद नहीं है। उसे तो नम्रता और दीनता पसंद है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिन्होंने भी अहंकार किया वे अंततः दुर्दशा को प्राप्त हुए। इसके विपरीत जिन्होंने हृदय में नम्रता और दीनता धारण की वे दीन बंधु परमात्मा से जा मिले, जीवन में भी सच्चा सुख पाया और अपने परलोक को संभाल लिया। रावण और विभीषण का नाम कौन नहीं जानता। विभीषण ने नम्रता और दीनता धारण करके भगवान की शरण ली, जबकि रावण ने अपने शारीरिक बल, राज्य अधिकार और धन आदि का अहंकार किया। परिणाम क्या हुआ? यही कि विभीषण को तो इस जीवन में भी सुख संपत्ति मिली और उसका परलोक भी संवर गया, जबकि रावण की दोनों लोकों में दुर्दशा हुई। संसार में भी जब तक जीवित रहा दुख, अशांति और कल्पनाओं से घिरा रहा और यश भी छोड़ गया। हर साल विजयदशमी के अवसर पर उसकी जो दुर्दशा होती है वो सबको ज्ञात है। अर्जुन को भी अपनी शूरवीरता, अपने बल, अपनी बुद्धि पर अहंकार था। ये देखकर भगवान ने उसे समझाया कि हे अर्जुन, तुम इस अहंकार का त्याग कर दो, अन्यथा बहुत धोखा खाओगे। ये अहंकार भी माया का ही एक रूप है और माया का तो काम ही जीव को भटकाना है, उसे पथभ्रष्ट करना है। इसलिए तुम इसके धोखे में मत आओ और अपने हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके हमारी शरण ग्रहण करो। ऐसा करने से ही तुम माया के दांव पे से बच सकोगे, अन्यथा पथभ्रष्ट हो जाओगे। फरमाते हैं कि हे अर्जुन, यदि अद्भुत मेरी त्रिगुणी माया बड़ी ही दुस्तर है, इससे वही बच सकते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं और मुझे अहंकार से नहीं बल्कि नम्रता और दीनता से ही प्राप्त किया जा सकता है। किंतु अर्जुन को तो अपनी बल बुद्धि पर बड़ा अहंकार था, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी के इन हितप्रद वचनों को ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से कहा, यदि मनुष्य अपनी बुद्धि से काम ले तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवान समझ गए कि इस समय अर्जुन पूरी तरह अहंकार के वशीभूत है, उसका ये भूत उतारना चाहिए, अन्यथा इसकी बड़ी हानि हो जाएगी। कुछ देर बाद अवसर देखकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को अपने साथ लिया और सैर करते हुए नगर से बाहर क्यों निकल गए और एक सरोवर के निकट जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान ने कहा, अर्जुन गर्मी बहुत है, हमारा विचार है कि स्नान कर लिया जाए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी निकट के ही एक वृक्ष से दतौन तोड़ी और दतून करने लगे। अर्जुन सरोवर में उतरा और डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसने क्या देखा कि वह एक उजाड़ स्थान पर खड़ा है, जहाँ दूर दूर तक किसी मनुष्य का अथवा किसी बस्ती का चिन्ह नहीं। उसकी समझ में नहीं आया कि ये स्थान कौन सा और उसे किधर जाना चाहिए। अंततः अनुमान से ही वो एक और चल पड़ा। अभी 3 दिन तक लगातार चलने के उपरांत भी उसे कोई रास्ता या कोई गांव बस्ती नहीं दिखाई दी। भूख प्यास से
प्राण ओठों पर आ गए, हाथ पांव जवाब दे गए, चलने की शक्ति नहीं रही। चौथे दिन पांव आगे बढ़ाए तो टांगें कांप रही थीं, किंतु बैठने से भी कुछ लाभ नहीं था, अतः गिरते पड़ते आगे बढ़ा। कुछ ही दूर गया था कि उसे एक व्यक्ति अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर अर्जुन की जान में जान आई। जब वह निकट आया तो उस व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी दशा देखकर लगता है तुम मार्ग भूल गए हो और शायद कई दिनों से भूखे भी हो। अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ। हस्तिनापुर यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, हस्तिनापुर? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी और मैं दोनों सैर पर निकले हुए थे कि नगर के बाहर आ गए और सरोवर में स्नान करने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उनसे बिछड़ कर इधर आ गया और मार्ग भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी को क्या तुमने कहीं देखा है? वह व्यक्ति चकित होता हुआ बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों ऐसी बहकी बातें कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सखा हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगा, लगता है तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है, तभी तो ऐसे भी सर पैर की बातें कर रहे हो। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज और अर्जुन तो द्वापर युग में आए थे, अब तो कलयुग चल रहा है। हम प्रतिदिन अपने गांव में कथा सुनते हैं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अर्जुन की थी। वो बोला, अजीब बात है, क्योंकि मैं अर्जुन तो जीता जागता साक्षात तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। खैर, इन बातों को अभी छोड़ो। इस समय मैं भूख प्यास से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। इसलिए कृपा करके मुझे अपने पास से कुछ खाने को दो, ताकि मेरी जान में जान आए। वो व्यक्ति अर्जुन को साथ लेकर के वापस चल पड़ा। उसे एक मंदिर में ले गया, जहाँ कथावाचक पंडित जी बैठे हुए थे। गांव के 10-12 व्यक्ति भी अभी वहीं बैठे थे और पंडित जी से बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये व्यक्ति मार्ग भूलकर इधर आ गया है। मेरे नाम धाम पूछने पर अपने को गांडीवधारी अर्जुन बतलाता है और कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सखा हैं। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी बोले, क्यों रे, तू अपने आप को अर्जुन कहता है? अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं अर्जुन ही हूँ, तो फिर स्वयं को अर्जुन क्यों न कहूँ? ये सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और वहाँ बैठे लोगों से कहा, मालूम होता है इसका दिमाग फिर गया है। सब लोग इसे 2-2 थप्पड़ लगाओ ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। पंडित जी के कथनानुसार सभी उसे थप्पड़ मारने लगे। ऐसी दुर्दशा होती है अहंकार के परिणाम की। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि अहंकारी मनुष्य, अहंकार में लीन होकर के तुम मनमति पर चलते हो, अर्थात मालिक के वचनों को न मानकर स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हो। मालिक के वचनों को भूलकर भला तुम्हारा क्या सम्मान हो सकता है? वहाँ उपस्थित सभी लोग अर्जुन को थप्पड़ मारने लगे तो उसने घबरा कर कहा, मुझे मारो मत, मैं अब अपने आप को अर्जुन नहीं कहूँगा। तुम लोगों को जो नाम अच्छा लगे मेरा वही नाम रख दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी ने उसका नाम परदेसी रख दिया। वहाँ उस समय गांव का साहूकार भी बैठा हुआ था। उसने देखा कि अर्जुन का डील-डौल अच्छा है, अतः उसे अपने घर ले गया और उसे चौकीदारी के लिए रख लिया। रहने के लिए कोठी के मुख्य द्वार के पास ही कोठरी भी दे दी। अब वो अर्जुन वहीं रहने लगा और चौकीदारी करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात साहूकार ने गांव की एक लड़की के साथ इसकी शादी करवा दी, जिससे उसकी 3 संतानें हुईं। परदेसी को अपनी स्त्री और बच्चों से अत्यधिक मोह हो गया। संयोग से उसकी स्त्री किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। बहुत उपचार कराया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी कि मेरे बचने की अब कोई आशा दिखाई नहीं देती। मेरे बाद
मेरे बच्चों का क्या होगा? बस मुझे यही चिंता सता रही। मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह करके मेरे बच्चों को दुखी नहीं करोगे। परदेसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता न करो, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। स्त्री ने कहा, मैं अब ठीक होने वाली नहीं हूँ, मेरा समय निकट आ गया है, इसीलिए मुझे वचन दो कि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। परदेसी ने कहा, तुम्हारा शरीर यदि नहीं रहेगा तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा और तुम्हारे साथ ही चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये बात सारे गांव में फैल गई। कुछ ही देर के बाद वो स्त्री भी मर गई। गांव के लोग एकत्र हुए और उसके मृतक शरीर को शमशान भूमि ले गए। चिता तैयार हुई और शव को रखकर उस चिता को आग लगा दी गई। परदेसी भी उस समय चिता में कूदने लगा। ये देखकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा, ये क्या करते हो, पागल हो गए हो क्या? किंतु परदेसी अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो और चिता में कूदने दो, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। उसका ऐसा हठ देखकर लोग उसे पंडित जी के पास ले गए, जो वहाँ क्रियाक्रम कराने के लिए आए हुए थे। लोगों ने सारी बात उन्हें बतलाई। पंडित जी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं माना और कहने लगा कि मैंने अपनी स्त्री के साथ जल मरने की प्रतिज्ञा कर रखी और इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूँगा। मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। पंडित जी ने जब देखा कि वो अपने हट पर अड़ा हुआ है तो बोले कि सब लोग इसको धौल जमाओ और सामने तालाब में ले जाकर के इसे 2-4 गोते खिलाओ, तब ये सीधा होगा और बात मानेगा। पंडित जी के कथनानुसार लोगों ने पहले तो परदेसी की खूब अच्छी तरह से धुलाई की और फिर तालाब में ले गए और उसे खूब गोता लगवाया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, वो तेज़ी से एक ओर भागा। भगवान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ भाग रहे हो? किंतु ये तो अभी तक यही समझ रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ रखा। अतः वो हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान बोले, अर्जुन क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, होश में आओ। ये कहते हुए भगवान ने अपना कर कमल उसके सिर पर रखा। अर्जुन को तुरंत होश आ गया। पहले तो वह कुछ पल तक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखता रहा, फिर रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी बुद्धि और चतुराई पर जो अहंकार किया था वो वृथा था। मैं भूलनहार हूँ, आप क्षमाशील हैं, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। सज्जनों, जरा विचार करो, अपनी बुद्धि और चतुराई के अहंकार के कारण अर्जुन को कितना कष्ट उठाना पड़ा। अहंकार चाहे बुद्धि और चतुराई की हो अथवा किसी अन्य चीज़ का हो, उसका परिणाम तो दुख, परेशानी और विनाश ही होता है। दुख और परेशानी का प्रमाण तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब विनाश का भी परिणाम देख लो। दुर्योधन को अपने बाहुबल, अपने भाइयों की शक्ति का कितना अहंकार था। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जब शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और उससे कहा कि झगड़ा बढ़ाने से कुछ लाभ नहीं, तुम पांडवों से संधि कर लो और केवल 5-5 गांव उन्हें दे दो, बाकी सारा राज्य तुम संभाल लो, तो उसने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के वचनों को नहीं माना और कहने लगा कि 5 गांव तो बहुत अधिक हैं, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ। और इस अहंकार का परिणाम क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। इस विषय में भक्त नामदेव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मेरी मेरी करव करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। अर्थात कौरव जो दुर्योधन जैसे सब शक्तिशाली भाई थे, वे मेरी मेरी कहकर अहंकार में फंसे रहे। 12 योजन अर्थात 48 कोस में उनकी सेना का फैलाव था, परंतु अंत में उनकी क्या गति हुई, परिवार में उनकी अंत्येष्टि करने वाला भी कोई नहीं बचा। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
गिद्धों ने उनकी मृतक देह का भक्षण किया। इसी तरह यादवों का भी यही हाल हुआ। उन्हें भी धन धान्य का, अपने बाहुबल का, अपनी सैन्य शक्ति का बड़ा अहंकार था। अहंकार के वशीभूत होकर वे भी किसी को कुछ नहीं समझते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र जी और कव्य आदि ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए द्वारिका गए। भगवान के दर्शन करने के बाद वे सब एक स्थान पर बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे कि कुछ युवक, जिनमें भगवान श्री कृष्ण जी का पुत्र श्याम भी था, वहाँ जा पहुँचा। ऋषियों मुनियों का आदर करना तो दूर, अहंकार के वश होकर वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने शंभ को स्त्रियों के वस्त्र और आभूषण पहनाए। ऋषियों के पास जाकर कहा, ये स्त्री तेजस्वी ब्रह्म की पत्नी है और ब्रह्म के मन में पुत्र की लालसा है। आप लोग बताएं कि इस स्त्री के गर्भ में लड़का पैदा होगा या लड़की। ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाया कि ऋषियों से हंसी मजाक करना ठीक नहीं, परंतु वे अहंकारी युवक जब हद पर अड़ गए और उनका अपमान करने लगे, तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के कह दिया, हे अहंकारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण जी का ये पुत्र शाम लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जो वृष्टि और अंधक वंश के विनाश का कारण बनेगा। बलराम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य तुम सब लोग उसी से अपने समस्त कुल का संहार कर लोगे। दूसरे दिन सवेरा होते ही शाम ने उस मूसल को जन्म दिया। तब यदुवंशी उस मूसल को राजा उग्रसेन के पास ले गए। उग्रसेन ने लोहारों से उस मूसल का महीन चूर्ण करवा कर उसे समुद्र में छिड़कवा दिया। उसने यादवों से कहा, जब मूसल ही नहीं रहा तो हमारा विनाश कैसे होगा। किंतु वे लौह कण समुद्र की ऊंची लहरों के साथ समुद्र से बाहर आ गए और समुद्र के किनारे उगी इरका घास की जड़ों में घुस गए। कुछ दिन के पश्चात उसी क्षेत्र में, जो प्रभाव क्षेत्र के नाम से विख्यात था, सभी यादव एकत्र हुए और आमोद प्रमोद करने लगे। वहाँ उन्होंने मदिरा का पान किया और अपने होश गंवा बैठे। हंसी हंसी में पहले तो वे एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, फिर आपस में लड़ गए। उनमें युद्ध छिड़ गया। लड़ने के लिए जो कोई उसका इरका घास का उखाड़ता, वो तुरंत लोहे का मूसल बन जाती। इस तरह यादव ने अपने आप ही आपस में लड़ करके अपना विनाश कर लिया। ये सब अहंकार का ही फल था। इसी पर संत नामदेव जी ने भी फरमाया है कि दुर्वासा से करद ठोगरी जादव ए फल पाए। अर्थात यादवों ने अहंकार के बस होकर के दुर्वासा ऋषि से मजाक किया और जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दुष्परिणाम भोगना पड़ा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए अहंकार को कभी भी अपने निकट न फटकने दो। अभी तो अपने हृदय में नम्रता, दीनता धारण करो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है उसे मालिक की दास समझो और उसके प्राप्त होने का कभी भी अहंकार न करो। संसारी मनमुख जीव में और भक्तिवान पुरुष में यही अंतर होता है कि संसारी मनमुख जीव अहंकार के वश होकर सदा मैं करता रहता है और अपनी सराहना करता रहता है, जबकि भक्तिमान पुरुष सदा तू ही तू की बोली बोलता है और परमेश्वर की महिमा गान करता है। उनके मुख पर सदा महापुरुषों के ये वचन रहते हैं, कहो नानक सब तेरी बड़ी आई, कहो ना ओ ना जाने मेरा। महापुरुष नम्रता और दीनता धारण करने पर इसीलिए बल देते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में ये सबसे उत्तम गुण है और इसी से भगवान भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान के वचन हैं, दीन गरीबी बंदगी साधन से आधीन, तिनके संग में यो रहूं ज्यों पानी संग में। जिस प्रकार मछली पानी को नहीं छोड़ सकती, भगवान फरमाते हैं उसी प्रकार हम भी उसे कभी नहीं छोड़ते, सदा उसके अंग संग रहते हैं। जिसके हृदय में नम्रता और दीनता रहती है और जहाँ अहंकार रहता है वहाँ भगवान नहीं रहते।
जैसा कि कहा भी गया है कि जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं राम, दादू महल भरी कहे दुई को ना ही ठाम। इसलिए हृदय में नम्रता और दीनता धारण करो और किसी भी चीज़ का अहंकार न करो। सब कुछ अपने इष्ट देव भगवान का समझो और सदा ऐसा बोलो कि हौ नाही रे, हौ नाए, ताते नाही हो रहो अपने साहिब माए। ऐसा मनुष्य न केवल परमार्थिक उन्नति करता हुआ अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने संसार में रहता हुआ भी अपना जीवन सुख और आनंद से व्यतीत करता है और अपना परलोक भी संवार लेता है।